प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा ट्रिक जो साम्य स्थिरांक के मान को किसी भी प्रॉब्लम में बहुत इजी वे में निकलवा पाएगा। इसके लिए आप ध्यान से इस 4 बताए गए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। पहली बार एक ऐसा क्लास दिया जा रहा है जो प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट निकाला गया है। ये कोई टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस का कि कोई स्पेशल हेडिंग पड़े। यहां मोर अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अर्थ है कि हमने साम्य स्थिरांक के बारे में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है कि आप क्वेश्चन देखते ही आप डायरेक्ट आंसर बोल पाए। और ये कैसा है कॉन्सेप्ट जरा देखा जाए। लेकिन ये क्लास प्रारंभ करने से पहले हर एक स्टूडेंट को इतना आना चाहिए, और वो क्या है कॉन्सेप्ट, बस इतना ही कि अगर कोई अभिक्रिया है ए इक्विलिब्रियम साइन बी, तो साम्य अवस्था का नियम इतना सबको सिखा दिया है, या जो लोग नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए कि साम्य स्थिरांक जो होता है, चाहे केसी या केपी, अगर सांद्रता के पद में होता है तो केसी, तो साम्य स्थिरांक के लिए प्रतिफल की सक्रिय मात्रा को ऊपर लिखा जाता है और अभिकारक की सक्रिय मात्रा को नीचे। अगर आपको एक चीज और बता दें कि इसको हम पढ़ते हैं सक्रिय मात्रा, बी की सक्रिय मात्रा, इसको ए। कुछ कमी रह गया आपके समझने में तो फाइनली फिर से समझ लीजिए, m प्लस एन इक्विलिब्रियम साइन x प्लस वाई, और यहां हमको केसी बराबर या के बराबर चाहिए। हम आपको बस इतना ही बता रहे हैं कि एरो के बाद वाला प्रतिफल होता है, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा के गुणनफल को ऊपर लिखा जाता है और अभिकारक के सक्रिय मात्रा के गुणनफल को नीचे लिखा जाता है, और यही व्यंजक, यही एक्सप्रेशन कहलाता है साम्य स्थिरांक का व्यंजक। यही साम्य स्थिरांक का व्यंजक कहलाता है। इसको हिंदी में कैसे याद रखेंगे, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा का गुणनफल और ये है अभिकारक की सक्रिय मात्रा गुणनफल का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। प्रतिफल की सक्रिय मात्रा गुणनफल और अभिकारक, बस इतना ही आज के क्लास के लिए आना चाहिए। अब एकदम आराम से एकदम इस पूरे ट्रिक को समझ सकते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम साइन बी, यहां साम्य अवस्था के नियम के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं, केवल बराबर बी की सांद्रता ए की सांद्रता। अभी हम क्या बताएं, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा को ऊपर, अभिकारक की सक्रिय मात्रा को नीचे। अब कुछ नहीं, हम पलट दिए दोनों तरफ को, बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को पलट दिए। देखिए, कोई दिक्कत है? अब हम यहां पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा धीरे धीरे, ये क्या है, ये एक समझ है और इसका हम तुरंत अभी न्यूमेरिकल यहां देंगे और तुरंत आप बताना शुरू कर देंगे। आपके दिमाग में बात फिट हो जाएगा। केवल आप देखते रहिए हो क्या रहा है, पता करते रहिए। यहां लिखा हुआ है अभिक्रिया विपरीत दिशा संपन्न होती है, तो विपरीत दिशा से संपन्न होती है मतलब सीधे पलट गया बी इक्विलिब्रियम साइन ए। और हम आपको कहें कि अब लिखवाइए, तो अब क्या लिखवाइएगा, ए की सक्रिय मात्रा ऊपर और बी की सक्रिय मात्रा, और इस दोनों के अनुपात को बढ़िया से देख लीजिए। दोनों के अनुपात को क्या लिख सकते हैं, 1/K1। अभी क्या चीज आपके दिमाग को सिखा दिया, ये आप बोर्ड पर देख लीजिए एक एग्जांपल से। H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम साइन 2HI, यहां पर K बराबर है 41। तो बताइए इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, 1/41। यानी आपके बात, हम जो समझाना चाह रहे थे वो बात आपके दिमाग में फिट हो गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर उलट दिया जाता है तो उसका साम्य स्थिरांक पहले वाले के व्युत्क्रम के बराबर होता है। पहले वाले के उल्टा, जब अभिक्रिया उलट गया तो साम्य स्थिरांक भी व्युत्क्रम के क्या हो जाएगा। तो बस इतना ही बात फिट करने के लिए इतना कैलकुलेशन समझा है, और ये यही हुआ है कि ए इक्विलिब्रियम साइन बी था तो बी इक्विलिब्रियम साइन ए हो गया। बढ़िया से देखिए ना, H2 प्लस I2 2HI था, अब देखिए 2HI इक्विलिब्रियम साइन H2 प्लस I2। तो आप ये जाते जाते ये कॉन्सेप्ट यही सिखा रहा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर विपरीत दिशा से संपन्न होगी तो उसका साम्य स्थिरांक पहले वाले के साम्य स्थिरांक के व्युत्क्रम के, तो कितना साम्य स्थिरांक का वैल्यू था, तो इसका आंसर 1/41। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए इक्विलिब्रियम साइन बी, और आपसे बोल दिए
कि साम्य स्थिरांक का मान लिखवाइए। तो आपके माइंड में है प्रतिफल की सक्रिय मात्रा ऊपर, अभिकारक का नीचे, ठीक है। अब हम दोनों तरफ किससे गुणा कर रहे हैं? x से। तो x से गुणा कर दिए, और आपको हम सिखाए हैं कि जो भी गुणा में रहता है कहां चला जाता है? तो b की सक्रिय मात्रा पावर x, a की सक्रिय मात्रा पावर x, और ये हो गया k2 और ये हो गया। क्या हम इसके पावर को कॉमन कर सकते हैं? तो कॉमन कर दिए, कॉमन कर दिए तो ये देखिए b की सक्रिय मात्रा पावर b की सक्रिय मात्रा a की सक्रिय मात्रा, पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं केवल। अब ये आपको क्या सिखा दिया, क्या आपके दिमाग में प्रोसेस हो गया, इसका रिजल्ट आप यहां देखिए। N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3, और यहां पर K1 का मान है 30। K1 का मान कितना है? 30। और अब यहां पर अब ये जो अभिक्रिया है वो ये है, तो इसके साम्य स्थिरांक का मान बताया जाए। बढ़िया से ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया के लिए K1 का मान कितना है? अब इस अभिक्रिया को बार बार देखिए, बार बार देखिए और पता करिए कितना से गुणा किया गया है, कितना से गुणा किया गया है। इस पूरे में कितना से गुणा करेंगे कि ये आ जाएगा। इसका मतलब इसका साम्य स्थिरांक जो होगा इस 30 के जितना से गुणा किया गया है उतना पावर में चला जाएगा। तो 30 गुणे 30 गुणे 30, तितरी के 9 9 27, 27,000 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या सिखाया ये? कि अगर किसी संख्या से किसी रासायनिक अभिक्रिया में गुणा किया जाता है तो उस अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक आएगा वो प्रथम अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के पावर में चला जाएगा। जितना से गुणा करेंगे उतना पावर में जाएगा। अगर गुणा करते 4 से तो यहाँ पावर कितना लिखा था? यानी कि फाइनल रिजल्ट यही है, K2 बराबर K1 पावर x, और x क्या था? जितना से गुणा करेंगे। अब आइए, दो रासायनिक अभिक्रिया है, A इक्विलिब्रियम साइन B और C, छोटा छोटा दो अभिक्रिया है, A इक्विलिब्रियम साइन B, C इक्विलिब्रियम साइन D। A के लिए प्रथम अभिक्रिया के लिए क्या आप समझ सकते हैं? K1 बराबर B की सक्रिय मात्रा, A की सक्रिय मात्रा। क्या समझ सकते हैं द्वितीय अभिक्रिया के लिए K2 बराबर C, D की सक्रिय मात्रा, D की सक्रिय मात्रा? हम तो यही बताया है पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले कि देखिए इसको पढ़ना है तो आप समझ जाइए। प्रतिफल वाला ऊपर लिखते हैं, अभिकारक वाला नीचे लिखते हैं, प्रतिफल वाला ऊपर, अभिकारक वाला नीचे। अब हम दोनों अभिक्रिया को बढ़िया से, जैसे मैथ में दो अभिक्रिया को लिख के जोड़, दो रिएक्शन को, दो मतलब इक्वेशन को, समीकरण को लिख के जोड़ते हैं, वैसे इसको भी जोड़ रहे हैं, वैसे ही जोड़ रहे हैं। जोड़ क्या हो जाएगा बोलिए? तो फाइनल रिएक्शन देख रहे हैं ना क्या गया? तो अब इस अभिक्रिया के लिए K3 लिख रहे हैं, तो वही बात, B की सक्रिय मात्रा, D की सक्रिय मात्रा ऊपर और A की सक्रिय मात्रा, C की सक्रिय मात्रा नीचे। तो क्या आप समझ सकते हैं इतना कि इसके जगह पर K1, इसके जगह पर, तो आपको फाइनल जो समझ में आया उसको थोड़ा बताने का प्रयास करिए। जो फाइनल समझ में आया उसको थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। क्या समझ में आया कि जब 2 3 4 अभिक्रिया को एक में जोड़ दिया जाता है तो जो फाइनल अभिक्रिया बनती है उसका साम्य स्थिरांक सबके गुणनफल के। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए, x इक्विलिब्रियम साइन y, K1 बराबर 30, m इक्विलिब्रियम साइन n, K2 बराबर 40। तो x प्लस m बल्कि इक्विलिब्रियम साइन y प्लस n, तो K3 बराबर K1 इंटू K2 बराबर 30 गुणा 40 बराबर, बोलिए समझ में आया? तो तीसरा कॉन्सेप्ट यही सिखा कर गया कि 3 4 रासायनिक अभिक्रिया को एक में जोड़ दिया जाता है, जो रिजल्टेंट यानी जो फाइनल अभिक्रिया आती है उसका साम्य स्थिरांक सबके गुणनफल के। लास्ट कॉन्सेप्ट, दो रासायनिक अभिक्रियाओं को, दो छोटी छोटी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक दूसरे में घटा रहे हैं। तो ये छोटा सा अभिक्रिया है A इक्विलिब्रियम साइन B, ये छोटा सा C इक्विलिब्रियम साइन D। इसके लिए क्या आप समझने के लिए तैयार है? इसके लिए भी समझने के लिए तैयार है। D की सक्रिय मात्रा, C की सक्रिय मात्रा। अब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। अब एक में दो घटाने पर, समीकरण एक में दो घटाने पर आपके सामने घटा रहे हैं, A ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और इसको
एक में 2 को घटाना है, तो एक में 2 को घटाना है, तो जरा देखा जाए A माइनस सी बी माइनस, क्या आज तक कोई रासायनिक अभिक्रिया माइनस में भी देखे आप लोग? जल्दी से इसको प्लस में करिए, ये वाला प्लस और ये वाला इधर हो गया ना। अब ये देखिए, अब हम इसके लिए K3 लिख रहे हैं, तो B की सक्रिय मात्रा, C की सक्रिय मात्रा ऊपर और A की सक्रिय मात्रा, D की सक्रिय मात्रा नीचे। और अब अच्छे से आपका दिमाग समझने के लिए तैयार है कि इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं K1, ठीक है, और इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/K2। देखिए बढ़िया से, D/C नहीं है, C/D है, और C/D यहां निकाला गया है। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट को क्या समझ में आया कि जब दो रासायनिक अभिक्रियाओं को एक दूसरे में घटाया जाता है, तो उसका साम्य स्थिरांक दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही ना समझ में आया? तो ये आपका फाइनल रिएक्शन हो गया जो अब प्राप्त हुआ है। अब यहां जल्दी से बता दीजिए, A इक्विलिब्रियम साइन B, K1 इक्वल 30 और X इक्विलिब्रियम साइन Y, K2 इक्वल 10। तो A माइनस वाई, A प्लस वाई इक्विलिब्रियम साइन A माइनस X और B माइनस Y, तो ये हो जाएगा A प्लस X, A प्लस Y और B प्लस X। तो K3 बराबर 30/10 कितना आ जाएगा? और अगर आप सारा कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फाइनल इसके लिए जवाब दिया जाए। एक रासायनिक अभिक्रिया है X इक्विलिब्रियम साइन Y, K1 इक्वल 10, दूसरा P इक्विलिब्रियम साइन Q, K2 बराबर 20 और तीसरा है R इक्विलिब्रियम साइन S, ठीक है, K3 बराबर 10, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। क्वेश्चन है इक्वेशन 1 + 2 - 3 बराबर K3 बराबर वाट? जो गुणा में, जो जुट रहा है वो गुणा में हो जाएगा, जो घट रहा है नहीं समझ में आया, जो जुट रहा है उसको, उसके साम्य स्थिरांक को गुणा में कर दीजिए, यानी K3 बराबर हो जाएगा K1 × K2, और जो घट रहा है, यही तो समझ में आया, ये तीसरा समीकरण है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 × 20 बटा में 10, आंसर 20। तो ये था आपका आज का क्लास, जो मोर अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताया, साम्य अवस्था के बारे में अधिक जानकारी। जल्दी जल्दी एक एक लाइन में 3-4 कॉन्सेप्ट बोल दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट, जब किसी अभिक्रिया को विपरीत दिशा से संपन्न कराया जाता है तो उसका साम्य स्थिरांक पहले वाले अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के व्युत्क्रम के, जब किसी, दूसरा कॉन्सेप्ट, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका साम्य स्थिरांक जो होता है वो पहले वाले के साम्य स्थिरांक के पावर में, जितना से गुणा करते हैं उतना पावर में चला जाता है। जब दो रासायनिक, तीसरा कॉन्सेप्ट, जब दो रासायनिक अभिक्रियाओं को एक दूसरे में जोड़ा जाता है तो उसका साम्य स्थिरांक पहले वाले दो रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणनफल के, अगर दो रासायनिक अभिक्रिया को एक दूसरे में घटाया जाता है तो उसका जो फाइनल अभिक्रिया आती है उसका साम्य स्थिरांक दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के अनुपात के। ये था आपका आज का क्लास, लिखना स्टार्ट।